आए दिन ये देखा जा रहा है कि फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस और डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जो मैटर्स हैं और डिवोर्स से रिलेटेड मैटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो इसमें मैक्सिमम जो कारण देखा गया है वो इन लॉज के इंटरफेरेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग और आजकल की जो जनरेशन है जिसमें कि चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उनके द्वारा लैक ऑफ एडजस्टमेंट की वजह से केसेस हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में फैमिली कोर्ट्स में देख पा रहे हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है वो उन बच्चों को आती है जिनको ये पता ही नहीं कि किस कारण से उनका कोर्ट में आना हुआ है। उन्हें ये पता ही नहीं कि क्या डिफ़िकल्टीज़ या क्या प्रॉब्लम या इश्यूज़ उनके माता पिता के बीच में अभी चल रहे हैं। तो इन सभी इश्यूज़ जो भी फैमिली कोर्ट से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं या डिस्प्यूट्स होते हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो एक वर्ग है जो सफ़र कर रहा है वो है बच्चे। क्योंकि उनसे पूछा जा रहा है बाद में, जब वो एक पर्टिकुलर सर्टन एज या मैच्योरिटी सर्टन कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। एक बच्चे को ना सिर्फ माता बल्कि उससे पिता के सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। बट यहाँ पे उसके लिए एक छोटे से बच्चे जो कि अभी ग्रोइंग एज में है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है चूज़ कर पाना कि वो अपनी माता के साथ रहना चाहता है या पिता के साथ रहना चाहता है। उससे ये पूछा जाता है कि आपको कहाँ कंफर्ट मिल रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, हर एक हमारे इंडियन सोसाइटी में जनरली हम अपनी माता के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए। लेकिन हम अपना जो खेलना कूदना होता है या फिर जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है या फिर अगर स्पोर्ट्स हो गया, बाहर जाना हुआ, अदर एक्टिविटीज़ हुआ, तो उसमें हम अपने फादर का सपोर्ट गेन करते हैं या उनके साथ बाहर आउटसाइड की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम करते हैं। पहले क्या होता था कि पहले की जनरेशन में ज़्यादातर जो महिलाएं होती थीं या जो पुरुष होते थे वो एडजस्टमेंट्स को प्राथमिकता देते थे। परिवार जुड़े हुए थे, जो सिटीजन्स थे उनके साथ सब मिल के रहते थे, एक जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट चलता था। आज क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो माता पिता हैं उनके ऊपर ही सारा बर्डन आ रहा है, उनको कोई वो फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है या फिर वो न्यूट्रल फैमिली में रहना पसंद कर रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं बच्चों को पालने में और बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। जो एक पर्सनल स्पेस चाहिए होता है वो नहीं मिल पा रहा है, और जिससे कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इश्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि वो एक समय पर ऐसा रूप ले लेते हैं कि उन्हें फैमिली कोर्ट में आना ही पड़ता है और एक मैट पिटीशन फाइल करनी पड़ती है रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, रिगार्डिंग डिवोर्स और रिगार्डिंग मेंटेनेंस। सो जितने भी नए कपल्स अभी मैरिज कर रहे हैं, हमारी उनसे दरख्वास्त है कि मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती है। इट्स ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। हनीमून फेज़ कुछ समय का ही रहता है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट भी करना पड़ता है, इश्यूज़ को रिजॉल्व भी करना पड़ता है। कम्युनिकेशन गैप को कम करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, खुद को उनकी जगह रख के देखें और अपने प्रॉब्लम्स को जहाँ तक हो सके पर्सनल लेवल पे सुलझाने की कोशिश करें। उसे उस एक छोटे इशू को इतना बड़ा रूप ना दें जिससे कि आपको कई साल अपने कोर्ट में ख़राब करने पड़े और जिसका कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके आने वाली जनरेशन के ऊपर भी पड़ता है। सो थोड़ा पेशेंस दिखाएं, समझदारी दिखाएं, जितना हो सके क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करें। जब भी समय मिले अपने पार्टनर को अच्छा फील कराएं, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, समझें। जब आप श्योर हो जाएं कि हाँ अब आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो ही आप जो है बच्चों के बारे में सोचें या बच्चा प्लान करें। क्योंकि समाज सोसाइटी जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर पुट करते हैं कि कब बेबी होगा एंड ऑल, बट इट्स नॉट अबाउट बेबी। ठीक है, इनफर्टिलिटी रेशियो भी बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री के अंदर, बट कहीं ना कहीं किसी भी बच्चे का जीवन खराब हो या उसके ऊपर एक चॉइस रखा जाए जिसमें कि उसे पता ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन उसके लिए सही है, क्योंकि एक बच्चे को दोनों की ही ज़रूरत होती है, माँ हो वो पिता हो। सो कोशिश करें कि ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके बच्चे के लिए ना आए
और ना ही आपके खुद के लिए आप कई सालों तक कोर्ट में रोज़ आना जाना कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स आपको हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपको मैटर्स अटेंड करने पड़ रहे हैं जहाँ पे आपका मनी भी वेस्ट हो रहा है, जहाँ पर आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो कोशिश करें जो मैटर्स आप सुलझा सकें, जो इश्यूज़ आप कम्युनिकेशन के थ्रू या किसी काउंसलर के थ्रू अगर रिजॉल्व कर सकते हैं तो उसे करिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं बाद में हमें ये गिल्ट होता है कि शायद हमने अगर उस समय बात कर ली होती तो आज हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती जो आज है। तो इसीलिए कोशिश करें अपने छोटे छोटे मैटर्स को रिजॉल्व करने की, और कोशिश करें खुद को सामने वाले की जगह रखने की। मैं किसी भी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज़, फिजिकल हो मेंटल हो, उसके सपोर्ट में नहीं हूँ। बट मैं यही कहूँगी कि जब आप एक रिश्ते में जुड़ रहे हैं तो दोनों अंडरस्टैंडिंग के साथ उससे कंटिन्यू करें और कोशिश करें कि अपने इशू को आपसी समझदारी के साथ सुलझाएं। अगर ब्रेक की ज़रूरत है, थोड़ा समय लीजिए, सिचुएशन को समझिए कि दूसरा व्यक्ति अगर उस सिचुएशन में कोई एक्ट कर रहा है वो क्यों कर रहा है, और अगर हम होते तो हम क्या करते। पर डोमेस्टिक वायलेंस कैसा भी हो, मेंटल हो फिज़िकल हो, उसको बिल्कुल नेगलेक्ट ना करें, अपने कई साल वेस्ट ना करें, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं आपके और आपके बच्चे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और विमेंस को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो सक्षम बने और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान दें। थैंक यू।